बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद आतिफ। बात करेंगे जी नेक्स्ट वीक गोल्ड की मूव क्या रह सकती है, जो कि हमारा शुरू हो रहा है 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक। तो चलते हैं जी सीधा हम सबसे पहले मंथली क्लोजिंग हो चुकी है और क्वार्टरली क्लोजिंग भी हो चुकी है गोल्ड की। क्वार्टरली मीन्स जो 3 मंथ की कैंडल होती है। तो सबसे पहले ये आपके सामने है जी मंथली का चार्ट और मंथली की कैंडल। अच्छा, मंथली की कैंडल जो है ये ऑलमोस्ट एक मारूबुजू कैंडल बन चुकी है। मारूबुजू कैंडल समझते होंगे आप, जैसे ये मारूबुजू बनी है ऑलमोस्ट, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा हैवी कैंडल है। ठीक है, तो लेकिन ये भी एक मारूबुजू बनी थी, इसमें ऊपर थोड़ी सी विक थी, लेकिन फरवरी की कैंडल काफ़ी ज़्यादा बेरिश बनी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस वक्त तो बड़े टाइम फ्रेम में एज़ पर कैंडल स्टिक पैटर्न काफ़ी बेरिश नज़र आ रही हैं, लेकिन लेवल्स की पावर कैंडल स्टिक पैटर्न से ज़्यादा होती है। हमेशा मैं आपसे ये बात करता हूँ और मेरा इस बात पे बिलीव भी है। मंथली की कैंडल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिर्फ एक मंथली की कैंडल थी, जिसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट शायद अभी 1900 से ऊपर और 1940 के दरमियान आने वाले 1 से 2 हफ्ते मार्केट मूव कर सकती है। ये मैंने आपको पिछले वीक की वीडियो में बताया था, जो कि हमारा एक प्रेडिक्शन थी, गलत साबित हो गई। लेकिन अगर आप मेरी उससे प्रीवियस वीक की वीडियो देखें, जो कि तकरीबन 40 मिनट की वीडियो थी, उसमें मैंने क्लियरली आपको एक लॉन्ग टर्म सेल का पॉइंट बताया हुआ था और एक पैटर्न था जो कि बुलिश का पैटर्न है, जो कि अभी अपने जो कहते हैं ना बुलिश वाला जो एक मोमेंटम है उस पॉइंट तक आ चुका हुआ है कि जहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है गोल्ड की, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग। मेरा इन पैटर्न्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं होता है, लेकिन उस पैटर्न के साथ साथ मैंने आपको कुछ टेक्निकल रीज़न बताई थी कि मैं सिर्फ इस पैटर्न की वजह से गोल्ड को सेल में नहीं देख रहा 1850 तक। उसकी कुछ और भी रीज़न है। नीचे एक स्ट्रक्चर ब्रेक था 1901 का H4 में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने भी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक लॉन्ग ट्रेड की है। 1943 से मैंने सेल की थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने टारगेट अपने रखे हुए थे 1850 के। मार्केट ने 1850 ही लगाया है। हाँ, मेरी पिछली वीक की वीडियो देख सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं एक स्कैल्पर माइंड हूँ, डे ट्रेड हम करते हैं, तो डे ट्रेडिंग में फिर हम ना फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इस वजह से हम इस वीक में काफ़ी जिसे हम कह सकते हैं कि बुरी तरह स्टक हुए हैं। असल में होता क्या है कि मार्केट ने ना रिट्रेस की नहीं है थोड़ी सी भी। ये मूव इतनी ज़्यादा नहीं है। $100 की मूव भी गोल्ड ने एक दिन में की हुई है, लेकिन वापस उसने 2-4 दिन में अपना जो था एक पुल बैक कर लिया था। यहाँ पर मार्केट ने कोई स्विंग बनाए नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से हम स्टक हुए हैं। अगर मार्केट स्विंग बनाती है तो जो कि हम लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं, तो काफ़ी दफ़ा हमारी ट्रेड्स होती हैं ऊपर नीचे स्टक हो जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं। मैं उन यूट्यूबर्स में, उन एनालिस्ट में नहीं हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि मैंने मतलब कि 1850 आपको बोला था तो मैंने 1850 तक होल्ड किया है। मैं 1900 के करीब, 1905-6 के करीब मैंने अपनी वो ट्रेड क्लोज़ की है और फिर हम बाय में स्टक होना शुरू हो गए हैं। तो अभी तक हम बुरी तरह से बाय में स्टक हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखने वाली चीज़ यहाँ पर ये है कि अब हमने इससे कैसे निकलना है। ये वीडियो जो है थोड़ी सी फिर लंबी हो सकती है। आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, लोग आपको बताएंगे ये लेवल टूट जाएगा तो ये हो जाएगा, वो लेवल टूट जाएगा तो वो हो जाएगा। इवन कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं माशाल्लाह, जिन्होंने अपने 45-45 हज़ार के अकाउंट इस वीक में वॉश कर लिए हैं, लेकिन वो आपको बताएंगे हमारी एंट्रीज बड़ी परफेक्ट रही हैं। तो ये मुनाफ़कत मुझे आती नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मैं कुछ तकरीबन 2 साल बाद अपने इस मेरी ट्रेडिंग जर्नी तकरीबन 4 साल पुरानी है, तो तकरीबन 2-2.5 साल बाद मैं इस तरह से स्टक हुआ हूँ पहली दफ़ा। उसकी रीज़न बस मैंने आपको बता दी है कि मार्केट ने कहीं से भी हमें पुल बैक नहीं दिया है। पुल बैक देती तो लेवल टू लेवल मनी मैनेजमेंट के साथ हम ट्रेड करते हैं और अल्लाह की मेहरबानी से हमेशा ही ट्रेड से निकलते हैं और हमेशा ही प्रॉफिट से निकलते हैं। लेकिन मार्केट है, क्योंकि एसएल में आपको पता है मैं नहीं लगाता, तो एसएल नहीं लगाते हैं तो फिर आपको होल्ड तो करनी पड़ती हैं ट्रेड्स। जब लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं
फिर उनको क्लोज़ करने के लिए भी एक जिगरा चाहिए होता है। इवन दो मैं क्लोज़ भी करता हूँ मैनुअली, लेकिन कोई एक लिमिट्स होती हैं। मार्केट अब काफ़ी नीचे आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम अपनी ट्रेड्स क्लोज़ नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमने इनमें से कैसे निकलना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है जो कि क्या, मैं ये समझता हूँ अगर मैं 1910 से बाय में स्टक हूँ तो बहुत सारी दुनिया बाय में स्टक है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। इसको ज़रा तरीके से आप गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं तो आप लॉस क्लोज़ कर दें, ठीक है। हैजेस ना लगाएं प्लीज़। यहाँ पे अगर आप हैजेस लगाएंगे तो वो आपने लॉस ही बुक करना है। वो मार्केट है, मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी, फिर आपकी सेल फंस जाएंगी, फिर आप ऊपर बाय के एज लगा देंगे दोबारा, फिर मार्केट नीचे आ जाएगी। ये मार्केट ने ऐसे ही चलना है। मैं हमेशा कहता हूँ मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड किया करें, ये सोच कर किया करें कि अगर आप एसएल के साथ नहीं कर रहे हैं तो मार्केट का लॉस्ट पॉइंट क्या हो सकता है। लॉस्ट पॉइंट मैंने आपको पिछले वीक बताया था कि 1850 के टारगेट हैं डाउन साइड के। तो मेरे माइंड में ये चीज़ें होती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं ये जो वीक में मूव आई है मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं मार्केट को 1900 से लेकर 1935 40 35 तक के में ही अपना के देख रहा था, जिस वजह से कि मैं स्टक हुआ हूँ। तो इसको देखते हैं जी, बातें काफ़ी हो गई हैं। यहाँ पर एक चीज़ है कि मार्केट काफ़ी बिग बेरिश ट्रेंड में है। अगर तो ये 1965 के ऊपर मंथली वीकली क्लोजिंग दे देती तो स्टोरी कुछ डिफरेंट होनी थी। 1850 उसने लगाना था, लगा दिया। 1846 उसने लगा दिया, ठीक है। प्राइस का नीचे आना मैटर नहीं करता, प्राइस का क्लोजिंग प्राइस जो होती है ना वो मैटर करती है। 1865 के नीचे की जो क्लोजिंग है ना, वो आप ये देखें कि 1805 इवन 1780 तक की एक हमें मूव दिखा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट 70% ब्लो हुआ, ठीक है। और मैंने कुछ लास्ट डे में फ्राइडे और थर्सडे में मैंने कुछ ट्रेड्स की हैं, कुछ अर्निंग की है, कुछ थोड़ा बहुत मैंने गेन किया है। तो अभी भी मेरा अकाउंट 50% से ज़्यादा बिलो है। तो मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, मनी मैनेजमेंट अल्लाह का शुक्र इतनी अच्छी होती है कि जब मुझे ट्रेडिंग की हाव नाउ नहीं थी तब भी आज तक मेरा अकाउंट वॉश नहीं हुआ। और ये भी मैं खुदा को हाज़िर नाज़र जानकर बता रहा हूँ आपको कि मैंने आज तक अपने अकाउंट को बचाने के लिए टॉप अप नहीं किया और इंशाल्लाह इस बार भी नहीं करूँगा। और अल्लाह की मेहरबानी से अकाउंट बचेगा भी, आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं जी। इस पर यह है कि जिन लोगों के अकाउंट्स बहुत छोटे हैं वो उनको तो कोई मुआवजा है कि उनके अकाउंट बच जाए। हैज लगा दें। मिसाल के तौर पर आपका $1000 का अकाउंट है, अगर आप $700 आपने माइनस कर लिया तो मैं नहीं यहाँ पे ये सेंस मेरी ये सेंस नहीं है कि मैं 300 को बचाऊँगा। मैं या तो 300 को भी जाने दूँगा या फिर मैं इस 700 के लॉस को कोशिश करूँगा कि ये 200-300 के लॉस में कन्वर्ट हो तो मैं अपना लॉस क्लोज़ करूँ, ठीक है। मैं हैज नहीं करूँगा। इवन दो मुझे मेरे ग्रुप के 1-2 दोस्त हैं, उन्होंने मशवरा भी दिया जब प्राइस उसी नीचे आई है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत हैज कर दें। मैंने कहा नहीं, मैं हैज नहीं करूँगा। हालांकि उनका मशवरा कोई मतलब ये नहीं है कि फंसाने वाला नहीं होता। एक रिटेलर माइंड सोच ये होती है कि नीचे आती है मार्केट, बस हैज करना है तो करें, आप ज़रूर करें। मैं हैज करता हूँ। मेरी कोई 20 की एंट्री भी फंस जाए तो मैं उसको 50% हैज में लेकर चलता हूँ और प्रॉफिट गेन करता हूँ। लेकिन ये लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर हैज करना कोई सेंस नहीं बनती, यहाँ पर वेट करना सेंस बनती है। और इंशाल्लाह ताला मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा मूव दी है डाउन साइड की, ये ऊपर की मूव भी देगी। तो देखें जी, वीकली लेवल अगर आप देखें ना, मैं सीधा आता हूँ पहले तो वीकली चार्ट पे। अगर तो आप वीकली देखें कि वीक में हैज हम करेंगे, सेल भी करेंगे, लेकिन किसी लेवल पर। देखें, अगर आप मेरे ग्रुप में हैं, जो लोग मेरे ग्रुप में हैं उनको तो हम छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा के टाइम फ्रेम में कोई एंट्री बने तो हम सेल भी निकाल लेते हैं, बाय भी निकाल लेते हैं। लेकिन जो लोग मेरे ग्रुप के अंदर नहीं हैं उनको मैं ये मशवरा नहीं दूंगा कि इतनी लो प्राइसेस पर सेल ढूंढें। मार्केट गो के सेल हो सकती है लेकिन अभी नहीं आप सेल ढूंढें। आपने अगर अच्छी सेल देखनी है, मार्केट को कम अज़ कम 1901 के एरिया तक जाना चाहिए, ठीक है। 1901 के एरिया तक मार्केट को जाना चाहिए।
मार्केट अगर तो यहीं से सेलिंग में आ जाती है जहाँ पर इस वक्त है, जिसके चांसेस मुझे अभी कम नज़र आ रहे हैं। $2-4 तो शायद नीचे आ जाए, 18-43-45 की कोई स्पाइक लगा दे मंडे को। लेकिन मैं इसकी अभी मंडे ट्यूसडे के लिए ये सेलिंग नहीं देख रहा कि ये कोई सेलिंग में ज़्यादा लंबी जाएगी मार्केट। मैंने आपको पहले बता दिया है कि लेवल 1805 तक के, इवन बिग मैनिपुलेशन होती है तो 1780 तक के लेवल भी आ सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे। मार्केट ने अपने हिसाब से चलना है, काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है। और आपको मैं एक चीज़ छोटी सी ये दिखा देता हूँ H1 के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर ये आपने चीज़ देखनी है कि यहाँ पर आपकी 2 हैमर बन चुकी हैं, ठीक है। एक ये रेड वाली हैमर, ठीक है, और एक ये ग्रीन हैमर। ग्रीन हैमर की क्लोजिंग इस रेड की अगर ओपनिंग से ऊपर आ जाती तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये एक हैमर बन गई है। ये थोड़ा बहुत हमें साइन दे रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक कर सकती है, ठीक है। अब ये वीकली वीडियो है, मैं वीकली लेवल ही बताऊंगा। डेली के लेवल जो हैं, जो इंट्राडे लेवल्स हैं, वो हम अपने ग्रुप में लेकर चलते हैं, उन पे काम भी करते हैं और इंशाल्लाह काम करेंगे भी। तो अगर तो आप ये देखें, मैं पहले तो आपको ये चीज़ एक चीज़ मैं आपको ये कंफर्म कर दूं, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ये बुलिश हार्मोनिक पैटर्न, ठीक है, ये बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न होता है। ये असल में मैंने तब पिछले वीक की वीडियो में बताया था कि ये बेरिश का पैटर्न नहीं है, ये बुलिश का पैटर्न है। हाँ, इसके लेवल्स हैं जो कि हमें बेरिश पॉइंट तक लेकर जाएंगे। आप ये देखें, ये चीज़ आपने देखनी है। ये मैं आपको लगा देता हूँ, ये देखिएगा ज़रा। यहाँ से ये मार्केट शुरू हुई थी, ये हमारी ए की मूव, ठीक है, ये हमारी, ठहरें ज़रा एक सेकेंड, मैं ज़रा उससे पहली मूव पे आ गया हूँ। यहाँ से शुरू करना था हमने। ये आपको याद होगा पिछले से पिछले वीक मैंने आपको बताया था ए बी सी और ये डी। देखें आप, अब आप वो वीडियो जाके देख लें, आप देख लें कोई 1% का भी फ़र्क आया। हाँ, 1% 2% का आया, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या फ़र्क आया है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये जो मूव है ना ए से बी, ये कंफर्म 78 के करीब करीब होनी चाहिए। ये हमारी सबसे पावरफुल मूव होती है कि इस पैटर्न को मतलब कि ज़्यादा अथेंटिक बनाने के लिए, और ये हमारी कंडीशन फुलफ़िल थी, ठीक है। सी का मैंने आपको बताया था कि 38 या 88, ये लेवल लगने में थोड़ा गलत हो गया, लेकिन ये 88 ही है, ठीक है, ये 88 है, 38 या 88। तो फिर ये हमारी मूव आएगी 2.07 तक। ये 2.07 का जो एरिया बनता था ना, वो ये बनता था 1851, लेकिन मार्केट ने नीचे $5 की मूव दी है। अच्छा, ये भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसके 2 रूल हैं, ठीक है। ये सी और डी की जो मूव है ना, इसके 2 रूल हैं। वो 2 रूल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। 2 रूल क्या होते हैं? एक तो रूल ये होता है कि आपने ये वाली जो मूव है ना आपकी ए से लेकर एक्स तक, ठीक है, ये मार्केट या तो आती है उसके 61.8 तक भी आती है, ठीक है, जो कि आपका एरिया बन रहा है 1843 का, ठीक है। ये ए एक्स पे आपने लगानी है फिब, यहाँ से फिब लगाएंगे यहाँ तक, और ये जो इसका टारगेट बनता है ना डी का, वो बनता है 618। और एक दूसरा इसका मेथड होता है ये वाला, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जी, ये जो आपकी बी से सी तक की मूव है, ये बी से सी तक की जो मूव का टारगेट इसका बनता है, वो बनता है 618 से लेकर 2.618, जो कि आपका आ रहा है तकरीबन 1825 के एरिया में। अच्छा, यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये मतलब इसके नीचे आ गया है तो ये इसको यहाँ तक आना है, लेकिन हमें चूंकि हमारा जो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक मेथड है वो हमें बता रहा है कि मार्केट नीचे आ सकती है, इवन इससे भी नीचे जा सकती है।
और ये पैटर्न जब बनेगा, जब यहाँ पर मार्केट आएगी, ये देखें यहाँ से तो उसने क्रॉस कर लिया, अगर यहाँ पर 1825 पर आती है तो ये नहीं है कि यहाँ पर आ गई है तो हमने मतलब कि अंधाधुंध यहाँ पे कोई बाइंग कर देनी है। यहाँ पे जब कोई स्विंग बनेगी, उस स्विंग के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी H4 की, तो उसके बाद हमारा इससे नीचे का SL होगा और हमारा टारगेट अपसाइड का होगा। ये तो इस मेथड की कहानी है। दूसरी मैं जो चीज़ आपको बताने लगा हूँ वो चीज़ आपने ये देखनी है। ये वीकली कैंडल आप देखें। अब देखिए, मेरा इन पैटर्न से ज़्यादा बिलीव अपने जो जिन पे मैं हमेशा से काम करता आ रहा हूँ उन चीज़ों पर है। यहाँ पर आपने एक चीज़ ये देखनी है कि ये वाला जो ट्रेंड है आपका, इसको अगर हम यहाँ से फिब लगाएं और इस बीच में से ये वाली लेवल से लगाएं, ये देखें ज़रा, मैंने ये क्यों ऐसे लगाई है, ये कोई मेथड नहीं है, ये मैंने आपको आगे भी एक बार एक्सप्लेन की थी। ये चीज़ें होती हैं एक्सपीरियंस बेस्ड। क्योंकि देखिए, मार्केट ने जब यहाँ पर ऊपर एक ये हाई बनाया, ये वाला हाई बनाया, तो यहाँ पर एक सपोर्ट ली, ठीक है। इस चीज़ को आपने इस तरह से समझना है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिएगा ज़रा, ये मार्केट यहाँ से चली, ये हाई बनाया, यहाँ पर उसने सपोर्ट ली, ठीक है, फिर ये हाई बनाया, फिर एक ये लो बनाया, फिर एक ये हाई बनाया, फिर एक स्विंग लो बनाया, ठीक है, यहाँ पर उसने सपोर्ट ली, फिर ये एक हाई बनाया, फिर ये लो टूटा, फिर मार्केट इसके अंदर आई तो इधर से ही सपोर्ट लेके वापस उठ गई। तो ये जो चीज़ें हैं इसको इस तरह देखना। अब अगर हम इसको देखेंगे, वीकली चार्ट है, ये कैंडल आपके सामने है, नेक्स्ट वीक शुरू होता है तो ये इसका बॉटम कहाँ पे आता है, 1800 पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारी सपोर्ट भी है। तो इसलिए वो जो मेथड है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे जब हमें कोई स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग हमें मिल जाएगी। मार्केट यहाँ पे स्विंग बनाए, कंसोलिडेशन करे, उसके ऊपर कोई हमें स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, स्ट्रक्चर ब्रेक करे, तो फिर हम उस मेथड पर भी बिलीव करेंगे कि हाँ यार ये मेथड बना है, इसकी X to A to B, B to C, C to D एक मूव पूरी हुई है, उसके बाद एक स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग आई है। इट्स मीनिंग कि ये मेथड यहाँ पर चल सकता है, लेकिन तब तक हम इस पर एतमाद नहीं कर सकते। इस बात को आपने समझना है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये 1805 1806 तक मार्केट की डाउन साइड की मूव आ सकती है। मैनिपुलेशन करे, इसके नीचे स्पाइक दे दे, ये 17, ये वाली रेड कैंडल वीकली आप देख रहे हैं, ये वाली रेड कैंडल, ये पूरा एक जोन है। मैं आपको इस तरह से लगा के देता हूँ, ये एक पूरा, ये देखिएगा ज़रा, ये वाली रेड कैंडल डोजी जो आपको नज़र आ रही है। अब इस डोजी का जो हाई है वो क्या है, ये देखिएगा ज़रा, मैं इसको ज़रा बड़ा करता हूँ। ये वाली रेड कैंडल देख रहे हैं, ये पूरा आपका एक ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ पर उसने मतलब कि ये वाला आपका एक स्विंग ब्रेक किया, ये जो स्विंग नीचे गया था, ठीक है उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट ऊपर गई। अब इसका हाई आ रहा है 1825 पे, और वहीं 1825 पे हमारा वो जो आपको मेथड बताया मैंने बुलिश बटरफ्लाई का, उसका लेवल भी आ रहा है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि मार्केट 1825 से एक बड़ी मूव हमें बाय साइड की तरफ दे दे। देखिए, अगर तो इसको बाय होना है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये 1800 तक ना मार्केट आए, ठीक है। जैसे कि मैं पिछले वीक मिस्टेक कर गया, मैंने 1943 पे जो अपनी सेल ली थी वो मैंने 1906 पे इसलिए क्लोज़ की कि मैं देख रहा था कि मार्केट ऊपर करेक्शन छोड़कर आई है 1935 के एरिया की, तो अगर इसको बाय में रहना है तो मैं यहाँ पे सेल क्लोज़ कर देता हूँ। और ऊपर से फिर हम सेल में ही रहना था, हमने 1930-25 से हमने सेल ही करनी थी बड़ी 1850 के टारगेट के लिए। मैंने आपको पिछले वीक क्लियर बताया था। तो मैं उन एनालिस्ट में नहीं हूँ जो मार्केट को ऊपर देख के आपको ये बताना शुरू कर दें नीचे जितनी सेल पड़ी हैं सेलिंग क्लोज़ कर दें, बाद में मार्केट सेल हो जाए तो कोई, मैंने आपको 1840 भी कहा था। ये मुनाफिकत, ये झूठ, ये अल्लाह बचाए मुझे इससे। तो हमारा माइंड पूरा सेल का ही था, लेकिन 1906 से 1907 से हम देख रहे थे कि एक करेक्शन आएगी 1930-35 के एरिया तक, ठीक है। उसको मिस जज करके मार्केट ने हमें गलत साबित कर दिया। मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है, कुछ भी कर सकती है। तो ये अच्छा, दूसरा आप यहाँ पे मैं वही आपको मिसाल दे रहा था कि अगर इसको बाइंग में जाना है, ठीक है, जो कि गोल्ड को जाना चाहिए। गोल्ड ऑलवेज एक, अगर आप अपने इसके बड़े ट्रेंड में देखें तो इसको सुपर बुलिश कहा जाता है, ठीक है।
गोल्ड के बारे में ये भी बात है, टेक्निकली मंथली चार्ट्स पे भी मौजूद है कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेक करेगा। तो अगर तो इसको बाय में जाना है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मार्केट 1810 तक भी ना आए। 1825-20 का एरिया एक अच्छा एरिया साबित हो जाए, मार्केट ऊपर चली जाए, लेकिन वो हम साइन देकर बाय करेंगे। अभी जो हमें नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि हमें सेल ढूंढनी है, इंट्राडे ट्रेडर्स को सेल ढूंढनी है। और वो सेल कहाँ से ढूंढनी है, उसके लिए अब हम चलते हैं जी सीधा H4 के चार्ट पर। ये देखें, ये H4 के चार्ट पर अगर आप देखें ना, तो ये वाला जो स्विंग है, उस दिन बड़ी दुनिया ने 1874 पे भी बाय किया, हमने भी बाय किया, लेकिन हमने नीचे 1860 पे बाय किया है। ये देखें, ये वाला जो आपका लेवल है ना, ये इसने एक स्विंग क्रिएट कर दी है, ठीक है। ये देखें ना, ये पहले इसने रेजिस्टेंस बनाई, मार्केट ने लो बनाया, ठीक है, उसने ये फिर अपनी इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया, फिर उसने ये वाला लो ब्रेक कर दिया। अब मेन हमारे पास जो लेवल है ना 1901 तक के जाने के लिए, ठीक है, 1907 तक जाने के लिए, वो इसके ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत में है। मेन बाय जो है हमारी वो यहाँ इसके ऊपर पहले कोई कैंडल क्लोज करे, ठीक है, इवन H1 की भी अगर करे, क्योंकि H1 में भी ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे पूरी कंसोलिडेशन हुई, यहाँ पर मार्केट ने उस दिन लगाया हाई लगाया, यहाँ से सेल होगी। हमने भी 1879 से सेल किया था, लेकिन चूँकि हम स्कैल्पर है, हम ये सोचते हैं कि मार्केट शायद 1885 या 1900 की तरफ जाएगी, हम सेल जल्दी क्लोज कर दिया हमने। मार्केट ने धोखा ही ऐसे दिया है कि कुछ समझ ही नहीं आने दी उसने करना क्या है। ये मूव ज़्यादा नहीं थी, ये मूव बड़ी बेहंगम तरीके से आई है। तो अभी ये इसके ऊपर आपकी कैंडल क्लोज होती है 1880 के ऊपर, तो हम फ्रेश बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। दो चीज़ें हैं, मैंने फ्राइडे वाले दिन भी अपने ग्रुप में एक मैसेज किया था कि यार यहाँ पर बेस्ट मेथड ये है कि आप ना सेल करें ना बाय करें, ठीक है। देखिए, आपके पैसे ऊपर फंसे हुए हैं, आपकी 1900 पे बाय फंसी, 1905 पे बाय फंसी, 1885 पे बाय स्टक है। तो आप अगर यहाँ से बाय करना चाहें तो फिर आपके पास पीछे फंड्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। देखिए, हमारा एक ट्रेडिंग स्टाइल है, अगर तो हम एसएल लगा के ट्रेडिंग करते हैं फिर तो बात ही डिफरेंट है। जब हम एसएल लगा के ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे, ज़ाहिर है फिर हमें वेट करना है। वेट करने के दो तरीके हैं, या तो हमारे पास फंड्स बहुत ज़्यादा हों, हम मल्टीपल एंट्रीज ऐड करते जाएँ लेवल टू लेवल। ये लेवल अच्छा है 1848 का, मैंने खैर 1860 पे एक बाय की हुई, मैंने 1852 पे बाय नहीं की। मेरा एक छोटा अकाउंट है, मैंने उस पर 1852 पे ज़रूर बाय किया हुआ है, लेकिन मेरे अपने अकाउंट में फाइनल लास्ट बाय जो है वो 1860 पे है, ठीक है। तो मैं अब देख रहा हूँ कि मार्केट ये वाला जो उसने एक बनाया हुआ है एक सीन, यहाँ पर दो हैमर बनाई है, इन्वर्टेड हैमर, मार्केट यहाँ से पुल बैक कर सकती है। इसका जो पहला टीपी है वो आपका होना चाहिए ये वाला एरिया। मैं आपको बता देता हूँ, आपके सेलिंग जोन बता देता हूँ, मैं बाय नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। बाय आपने करनी है तो मार्केट को नीचे आने का वेट करें, ठीक है, तो बाय वहाँ से करें। ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला, ये 1863 से लेकर ये वाला 1867, ठीक है। इस एरिया को मैं आपके सामने यहाँ पे प्राइस लेवल लगा देता हूँ। ये आपके सेलिंग जोन हो सकते हैं। अच्छा, ये सेलिंग जोन इंट्राडे के लिए है। मैंने आपको पहले बताया है कि गोल्ड को कम से कम 1901 तक जाना है। अगर आपने पोजीशनल सेलिंग करनी है, बड़ी सेलिंग करनी है, तो ये सोच कर करें कीजिएगा कि यहाँ से हमारी एंट्रीज ऐड है। या तो आप अपनी इक्विटी के अकॉर्डिंगली एसएल यूज़ करें, ठीक है। ये ना देखें कि एसएल बनता क्या है, आप ये देखें कि आप कितना लॉस ले सकते हैं, कितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ये वाला जो एरिया आपका है 1863 से लेकर 1867 तक, ये अच्छा एरिया है इंट्राडे के हिसाब से, ठीक है। वैसे तो सेलिंग हो सकता है 1857 से भी पहले आ जाए, ठीक है, ये भी अच्छा एरिया है। लेकिन ये कम से कम अगर किसी ने स्कैल्पिंग करनी है तो वो तो 1857 से भी सेल देख सकता है, ठीक है। लेकिन ये मतलब अगर किसी ने इंट्राडे ट्रेड करनी है, अच्छी ट्रेड करनी है, कोई 100, 150, 200 पिप के लिए ट्रेड करनी है, तो ये वाले जो लेवल हैं 1863 से लेकर 1867 तक के ये लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आती है तो आप सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपका मतलब 100 मिसाल के तौर पर आपकी 10 की लॉट बाय में ऊपर स्टक है, तो यहाँ पर आप 0.03, 0.04 की एंट्री सेल में डाल सकते हैं
उससे अपनी इक्विटी गेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बड़े श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, बड़े बिलीव के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल पे बिलीव करता हूँ। मार्केट ने अगर एक हफ़्ता टेक्निकल को उस तरह से फॉलो नहीं किया, टेक्निकल को फॉलो देखें, मार्केट मजबूर नहीं है कि मार्केट हर बार रिट्रेस करेगी। ठीक है, मार्केट एक मोमेंटम में अपने ट्रेंड को फॉलो करती हुई गिरती आई है, बस उसने रिट्रेसमेंट नहीं की जो कि उसको करनी चाहिए थी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि गोल्ड ने टेक्निकल अब करना ही नहीं है, रिट्रेसमेंट करनी ही छोड़ दी है, अगले हफ्ते वो कर नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट 1901 तक लाजमी जाना चाहिए इसको, ये मैं इसलिए बता। और दूसरी मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि अगर तो मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई ना, जिधर है इधर से 1901 तक चली गई, फिर तो मार्केट में बड़ी सेलिंग आ सकती है। ठीक है, लेकिन इन केस अगर आपकी मार्केट है ये 1863 या ये 1880 से नीचे नीचे सेलिंग में रहते हुए अपने ये नीचे वाले टारगेट पूरे कर देती है, ठीक है, नीचे वाले ज़रूरी नहीं है कि मार्केट 1901 पे जाए, पहले ये यहाँ पे 1815 1820 1825 की तरफ आ जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट आने वाले दिनों में 1901 वाले लेवल को तोड़कर ऊपर क्लोजिंग दे दे और बुलिश अपना मोमेंटम जो है। फिर बताने का मकसद ये है, वो जो मैंने आपको बताया वो जो बुलिश हार्मोनिक पैटर्न, उसका जो दूसरी मतलब की कंडीशन है वो 1825 के लेवल पे पूरी होती है। अगर मार्केट वहाँ पर आकर कोई स्विंग हाई ब्रेक कर देती है तो फिर उसके लेवल ऊपर 2010 तक जाएंगे मार्केट के। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मार्केट जो है चाहे ना जाए ऊपर, इधर से हमें सेलिंग देती जाए 63 67 ये 80 के एरिया से, हम उसमें सेलिंग ऐड कर करके अपनी इक्विटी गेन करते जाएं। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इधर से आप मिसाल के अपना लॉस रिकवर करते जाएं, सेल में प्रॉफिट इकट्ठा करते जाएं, और जब मार्केट इन एरियाज़ पे आ जाए तो फिर वेट करेंगे हम कि हमारा यहाँ पे कोई हाई स्विंग हाई बनता है, हायर लोज बनता है, सॉरी लोअर हाइज बनता है, उस लोअर हाइज के ऊपर कोई कैंडलें क्लोज करती हैं, फिर हम एक अपनी उन बाइस को इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में प्रॉफिट में भी क्लोज करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये वाला जो लेवल है 63 से लेकर 67 तक, ये एक अच्छा लेवल है इंट्राडे के हिसाब से। ठीक है, अगर लेकिन अच्छा जो जो बाइंग है ये सारा ही असल, ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो लेवल है आपका, इसको हम नहीं भूल सकते। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने ये एक बार टेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट इसकी अटैम्प्ट है, हम इस अटैम्प्ट को फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं गिनेंगे। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट अटैम्प्ट है, और अगर इधर मार्केट दूसरी बार आती है तो हाई चांसेस ये हैं कि मार्केट यहाँ से फिर बड़ी सेल में आएगी। ठीक है, तीसरी बार में हमें डाउट होता है कि मार्केट वो लेवल तोड़ भी सकती है। ठीक है, अगर ना तोड़े तो फिर ये लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर ये चौथी बार भी वर्क करेगा, फोर्थ टाइम भी करेगा, ये फिफ्थ टाइम भी करेगा, फिर इसके टूटने के चांसेस होंगे जब सिक्स टाइम मार्केट इसको अप्रोच करेगी। ये मैंने बस मेरे सीखा हुआ है कहीं से, मुझे पता है इस बात का। मार्केट ये इसको नहीं हम काउंट करेंगे, इस मूव को हम काउंट नहीं करेंगे, हम इस मूव को काउंट करेंगे। ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, उसने रेजिस्टेंस बनाई यहाँ पे और पहली बार इसको टेस्ट किया। ठीक है, ये वेरीफाइड हो चुकी है रेजिस्टेंस। ठीक है, जब ये वेरीफाइड हो गई है तो सेकंड टाइम इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये प्ले होगी। थर्ड टाइम पे हमें डाउट होता है, वहाँ पर फिर हमें थोड़ा रिस्क होता है कि ये इसको तोड़ भी सकती है। तो वो फिर अभी मैं तो नहीं बता सकता, वो तो फिर जब लाइव मार्केट चल रही होती है छोटे टाइम में, जब कोई कन्फर्मेशन आती है तो हम इन चीज़ों को देखकर चलते हैं। तो आप इससे नीचे नीचे सेल में रहें, आपके टारगेट 1824 25 1820 की तरफ होने चाहिए फर्स्ट टारगेट, और कोशिश करें कि हैज करें, ज़रूर करें, लेकिन किसी लेवल पे करें। अब यहाँ पर हैज करने की कोई लॉजिक नहीं है, जहाँ पे आपने कर दिया होगा वो मुझे एक दो मेरे ग्रुप के लोगों के मैसेज आए, उन्होंने 1848 पे हैज कर दिया है, तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है। देखिए मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, आप कहेंगे जी आपने हैज बोला, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन लॉजिक नहीं है, अब लॉजिक नहीं का मतलब ये नहीं कि यहाँ से नीचे नहीं आ सकती, लेकिन चांसेस बहुत कम है। ये अच्छी स्पोर्ट है, 1843 से लेकर 1848 तक का एरिया एक अच्छी स्पोर्ट है। देखिए ट्रेडिंग में एक चीज़ बहुत अहम होती है, याद दहानी। असल में हमारा क्या सीन होता है कि जब हम मार्केट 1900 से ऊपर ट्रेड कर रही थी, 2000 से ऊपर ट्रेड कर रही थी, हम 2 साल पहले वाले लेवल भूल जाते हैं कि इन लेवल्स पे मार्केट जब कभी ट्रेड करती थी तो उसका क्या बिहेवियर होता था। ये 1843-45 से लेकर 1865 तक का जो एरिया है, ये कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ पर मार्केट हो सकता है 2 दिन इधर आपको बेशुमार प्रॉफिट दे जाए बाय सेल में।
ठीक है। आप इधर तक अगर आपके पास फंड्स हैं, अगर आपके पास, मेरी बात को समझिएगा, अगर आपके पास फंड्स हैं तो यहाँ से बाय ज़रूर करें, ठीक है। ये बाय के एरिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम ऊपर से बाय में फंसे हुए हैं, हमारा लॉस चल रहा है तो अब यहाँ से हम बाय ना करें, या बाय होगा नहीं, या बाय यहाँ पे बनती नहीं है। मैं दोनों तरफ ट्रेड करने का आदी हूँ, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। मैं पहली दफ़ा 2 साल बाद मेरे फंड्स थोड़े से ज़्यादा, मैं उसको कर सकता हूँ, टॉपअप भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अपना रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना। मैंने आज तक नहीं टॉपअप किया। मैं इंशाल्लाह इसमें से गेन करूँगा। ऊपर मार्केट जाती है 63 67 के एरिया से, मैं सेल एंट्रीज ऐड करके प्रॉफिट गेन करूँगा, नीचे आने पर फिर बाय करूँगा। इसी तरह हमें बस मार्केट स्विंग डे, जो कि इसने पिछले वीक में नहीं दी है, जिस वजह से हम फंसे हैं। ट्रेड मैं 1785 से लेकर 1885 तक भी मैंने किसी ज़माने में होल्ड की हुई $100, फिर भी मैं प्रॉफिट में था, क्योंकि मार्केट की मूव का कुछ स्टाइल होता है। यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल एक बेहंगम तरीके से मूव दी, हमें कुछ प्रॉफिट नहीं कहीं से करने दिया। परेशानी सिर्फ ये बनी है, तो इसको देकर चलें। 1863-67 फर्स्ट इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ से ज़रूर सेल करें अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं। अगर आप बाय नहीं भी करना चाहते, आपके पास फंड्स नहीं भी हैं, तो यहाँ पर प्लीज़ अपने अकाउंट हैज ना करें, ये हैज की जगह नहीं है। अगर आपने हैज करने हैं तो इसका वेट करें 63 67 का। मैं अपना अकाउंट वहाँ यहाँ पर आकर भी बड़ी मुश्किल से 25% हैज करूँगा, ठीक है। और कोई मैं 25% इधर ऊपर के लिए रखूँगा 1880 के लिए, क्योंकि इस लेवल पे मुझे काफ़ी बिलीव है अभी कि ये लेवल अभी होल्ड रहेगा, ठीक है। ये थर्ड टाइम में शायद टूटे, ठीक है। मार्केट है ना, मार्केट ज़रूरी नहीं है कि 1901 पे जाए लाजमी। मार्केट हो सकता है ये मतलब सेकंड टाइम में भी इसको रिस्पांस दे दे, थर्ड टाइम में भी दे दे, इधर ही चलती रहे मार्केट नीचे। आने वाले वीक में न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, पूरा वीक न्यूज़ का। मैं चूँकि न्यूज़ पे ट्रेड तो करता नहीं हूँ, लेकिन न्यूज़ हैं, और न्यूज़ भी आपको पता है कि टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली ही आती हैं, और टेक्निकल चार्ट हमारा हर तरह से बेरिश है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ, ये चीज़ दिखिएगा आप ज़रा। मैं वीडियो को बस इसको समराइज़ करने लगा हूँ। ये आप चीज़ आपने देखनी है मेरा, ये देखें ज़रा, ये चीज़ देखें ज़रा, ये पूरा ट्रेंड चेक करें आप, ठीक है। ये मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर उसने सपोर्ट ली, ये रेजिस्टेंस ली, ये सपोर्ट ली, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई, यहाँ पे मिड पे सपोर्ट बनाई, इस चैनल के हाफ पे उसने रेजिस्टेंस बनाई, और ये इसने ट्रेंड लाइन भी डाउनवर्ड जो चैनल था वो भी ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 63 67 के एरिया से आप ज़रूर सेल करें। मार्केट अभी सेलिंग में है, बाइंग में नहीं है। 1901 इसने लगाना है, लेकिन कोई क्या पता ये पहले 1810 पे आए, 1820 पे आए, फिर 1900 की तरफ जाए। इसलिए आप, लेकिन फिर भी इस पर पूरा बिलीव ना रखें अपने। देखें, जो आपका लॉस चल रहा है ना, वो तब तक आपका लॉस नहीं है मेरी नज़र में जब तक आप उसको क्लोज़ नहीं कर देते, ठीक है। तो मार्केट ने ये बिलीव ज़रूर रखें कि मार्केट 1900 लगाएगी, ठीक है। अगर आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप 1780 1785 तक आपके मार्केट नीचे चली जाए और आपके अकाउंट वॉश नहीं होते हैं, तो फिर आप इसको एज ए नंबर लेकर चलेंगे। ये एक नंबर है, ब्लीडिंग चल रही है, ये रुक जाएगी, ये इसमें कमी आ जाएगी, ये 1900 मार्केट हर सूरत में लगाएगी, ठीक है। और ये तो तब की बात है कि जब अगर इसने मज़ीद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना हुआ। अगर ये नीचे आकर फिर ऊपर जाती है ना, तो फिर लंबी बाय है गोल्ड में। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि आपने ये चीज़ देखनी है कि इस प्राइसेस पर लोग सेल नहीं कर रहे, हैज ज़रूर कर रहे हैं लेकिन सेल नहीं कर रहे हैं। हैज भी वो लोग कर रहे हैं जिनके अकाउंट्स छोटे हैं, जो थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लोगों ने मार्केट को सेल करना है 1900 के एरिया पे, ठीक है। आप ये देखें कि जिस लेवल्स, इस लेवल पे आपको बिलीव है, मुझे आप पहले एक अपने, लोग कहते हैं यार सेंटीमेंट चेक करें, इन लेवल्स पे आपको बिलीव नहीं है। इन लेवल्स पे आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं साल 2 साल 3 साल से, आपको कहीं ना कहीं एक होप है कि मार्केट ऊपर चली जाएगी, मार्केट 1880 पे चली जाएगी, मार्केट 1900 पे चली जाएगी। लेकिन जब 1900 पे मार्केट जाएगी ना, तो लोगों को 100% यकीन होगा कि मार्केट ने अब गिरना है, ठीक है। मार्केट ने हो सकता है वहाँ जाकर सेलर को फंसाए 1900 के एरिया में, मार्केट सेल ही ना हो बाद में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पहले नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो दुआओं में याद रखें, खुश रहें, बात रहें, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। और इस वीडियो को बहुत सारे ग्रुप्स में आप ज़रूर इसको
शेयर करें। ये मैंने जो आपको तरीका बताया है हैज से कैसे निकलना है, हैज कब लगाना है, ये बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि हज़ारों वीडियो आप देख लें, आपको ये चीज़ें कोई भी नहीं बताएगा। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक मौजूद हैं, ओक्टा एफएक्स और एक्सनस। उनसे आप मेरे आईबी लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे लेवल हैं जिन पे हम सारा दिन ट्रेड करते हैं और अर्निंग करते हैं, उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दुआ में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।